कुछ समय बाद गेहूं के पौधे बड़े हो गए और फसल तैयार हो गई। छोटी लाल मुर्गी अपने दोस्तों के पास गई और पूछा, कौन मेरी मदद करेगा गेहूं काटने में? लेकिन फिर से सबने मना कर दिया। ठीक है, छोटी लाल मुर्गी ने कहा, मैं खुद ही इसे काटूंगी। और उसने अकेले ही फसल काटी, उसे इकट्ठा किया और गेहूं को पिसवाने के लिए मिल में ले गई। अब आटा तैयार था और छोटी लाल मुर्गी ने सोचा कि वह रोटी बनाएगी। उसने अपने दोस्तों से फिर पूछा, कौन मेरी मदद करेगा रोटी बनाने में? पर आलसी कुत्ता, नींदी बिल्ली और शोरगुल वाली बतख ने फिर मना कर दिया। ठीक है, छोटी लाल मुर्गी ने कहा, मैं खुद ही इसे बनाऊंगी। उसने आटा गूंधा, रोटी बनाई और उसे ओवन में पकने के लिए रख दिया। जल्द ही पूरे खेत में ताजी रोटी की खुशबू फैल गई। जैसे ही रोटी तैयार हुई, कुत्ता, बिल्ली और बतख दौड़कर आ गए। कौन मेरी मदद करेगा इस रोटी को खाने में? छोटी लाल मुर्गी ने पूछा। मैं करूंगा, कुत्ते ने कहा। मैं करूंगी, बिल्ली ने कहा। मैं भी, बतख ने कहा। लेकिन छोटी लाल मुर्गी ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, जब मैंने बीज बोए, गेहूं काटा और रोटी बनाई, तब तुम में से किसी ने मेरी मदद नहीं की। अब मैं इसे अकेले ही खाऊंगी। और उसने अकेले ही स्वादिष्ट रोटी खाई। कुत्ते, बिल्ली और बतख को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने समझ लिया कि आलस से कुछ हासिल नहीं होता और मेहनत करने वालों को ही उसका फल मिलता है। इसके बाद जब भी छोटी लाल मुर्गी कोई काम करती, उसके तीनों दोस्त खुशी खुशी उसकी मदद करने लगे। अब वे सब मिलकर काम करते, साथ में मेहनत करते और साथ में आनंद उठाते। उन्होंने सीख लिया कि जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो उसका फल भी सबको मिलता है।